क्या झारखंड के युवाओं का सब्र अब जवाब दे चुका है? क्या सरकारी नौकरियों की उम्मीद अब सड़कों पर संघर्ष में बदल गई है? क्या भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं का सच सामने आएगा या फिर छात्रों का आंदोलन और बड़ा रूप लेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरन मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की कथित अनियमितताओं को लेकर छात्र आर पार की लड़ाई के मूड में है। राज्य के 24 जिलों से हजारों अभ्यर्थी राजधानी रांची पहुंच रहे हैं। हजारीबाग से आए छात्रों को रास्ते में कई जगह रोकने की कोशिश हुई, लेकिन छात्र हर बाधा पार करते हुए जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंच गए हैं। छात्रों का कहना है कि उनका आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण है, लेकिन उनकी मांगे बेहद स्पष्ट है। भर्ती प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता, कथित फर्जीवाड़े की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई। बढ़ती भीड़ और आंदोलन के विस्तार को देखते हुए प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। आखिर छात्रों का गुस्सा किस वजह से है और क्या है उनकी सबसे बड़ी मांगे? देखिए ये खास रिपोर्ट। रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम इन दिनों छात्रों के आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। सुबह से ही राज्य के अलग अलग जिलों से अभ्यर्थियों का पहुंचना जारी है। हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, पलामू, दुमका, देवघर समेत पूरे झारखंड से छात्र राजधानी पहुंचे। छात्रों का आरोप है कि जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता नहीं बरती गई, जिससे हजारों मेहनती अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर लगा है। उनका कहना है कि वे किसी राजनीतिक दल के समर्थन में नहीं, बल्कि अपने अधिकार और भविष्य की लड़ाई लड़ने आए हैं। आंदोलन के दौरान कई जगह छात्रों को रोकने की कोशिश भी हुई। हजारीबाग से रांची आने वाले छात्रों ने आरोप लगाया कि रास्ते में प्रशासन ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ते हुए रांची पहुंचे। राजधानी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। बड़ी संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी तैनात है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। इसके बावजूद आंदोलन में शामिल छात्रों का कहना है कि वे किसी भी हाल में अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे। छात्रों की प्रमुख मांगे भी साफ है। भर्ती प्रक्रिया के निष्पक्ष और न्यायिक जांच, कथित फर्जीवाड़े में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई, पूरी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना, योग्य अभ्यर्थियों को न्याय दिलाना, भविष्य की परीक्षाओं के लिए मजबूत और भरोसेमंद व्यवस्था लागू करना। छात्रों का कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। तो साफ है, यह आंदोलन अब सिर्फ जेपीएससी और जेएसएससी की कथित अनियमितताओं तक सीमित नहीं रह गया है। यह झारखंड के लाखों युवाओं के भविष्य, उनके भरोसे और सरकारी भर्ती व्यवस्था की विश्वसनीयता का सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। एक तरफ छात्र निष्पक्ष जांच और पारदर्शी भर्ती की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी ओर सरकार और प्रशासन की अगली रणनीति पर भी सबकी नजरें टिकी हुई है। अब सीधे रुक करते हैं रांची, जहां हमारे संवाददाता मुर्शिद इस वक्त मौजूद है। मुर्शिद, हमें ये बताइए कि जिस तरह से छात्रों का गुस्सा फूटा है और राजधानी दिल्ली के बाद अब एक और देश में बड़ा आंदोलन देखने को मिल रहा है झारखंड की राजधानी रांची से, अभी क्या माहौल है वहां पर मुर्शिद? देखिए, छात्र लोग 24 जिलों से पहुंचे थे। ये जयपाल सिंह स्टेडियम के पास, और वहां से पूर्ण आंदोलन का आगाज किया गया। उसके बाद लगातार छात्र लोगों का एक आरोप लगाया जा रहा है कि जिस तरह से जेएसएससी का जो रिजल्ट है वो ये लीक हुआ था, उसके बाद लगातार छात्र लोगों का आंदोलन देखने को मिला। हालांकि ये अगर बात करें तो 26 सालों से छात्र लोगों को आंदोलन की जा रही है, लेकिन रांची जिला राज्य सरकार की ओर से कुछ कार्रवाई नहीं की गई थी, नहीं तो कुछ निष्कर्ष निकाला गया था। कई बार जो है जेएसएससी कार्यालय को भी घेरा गया था, जेपीएससी कार्यालयों को भी घेरा गया था, लेकिन इस सब के मामले को लेकर जो है शांत हुआ। उसके बाद कोर्ट में भी इन लोगों का सुनवाई हुई थी, लेकिन इस सब पूरे मामले को अगर देखिएगा तो फिर एक बार जो है छात्र लोग आंदोलन करने के लिए पहुंचे हैं। अब इस आंदोलन के तहत जो है अब छात्र लोगों को क्या इंसाफ मिलती है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन लगातार छात्र लोगों का कहना है कि एग्जाम हो। अब देखना होगा कि राज्य सरकार की ओर से एग्जाम होती है या नहीं होती है, ये तमाम चीजों को लेकर देखना होगा। जी
मुर्शिद, वहां जितने भी छात्र मौजूद हैं और उन्होंने जो सवाल उठाए हैं, पहले हम अपने दर्शकों को वो सुनाते हैं, फिर आपसे जुड़ते हैं। आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं झारखंड सरकार को, और वो जानती भी है बखूबी, ये उलगुलान के महानायक शहीद बिरसा मुंडा का माटी है। जिस तरह से शहीद बिरसा मुंडा ने जल जंगल जमीन के लिए ब्रिटिश खिलाफ आंदोलन किया था, संघर्ष किया था, उन्हीं के प्रेरणा लेकर हम छात्र झारखंड के इस माटी में राजधानी रांची में एकत्रित हुए जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में। और हम देखते हैं जिस तरह से जेपीएससी द्वारा जो भी एग्जाम कंडक्ट किए जा रहे हैं उसमें जिस तरह से धांधलियाँ हो रही है, गड़बड़ी हो रही है। मैंने खुद जेट एग्जाम दिया था, मेरा सेंटर बोकारो में दिया था, लेकिन 2.5 घंटा बाद हमें पेपर मिला गया था। जिस तरह से धांधली हुआ, रांची में भी धांधली हुआ। फिर देख रहे जेटेट का परीक्षा आयोजित नहीं हो, बार बार फॉर्म भर रहा है, इतने सालों से परीक्षा नहीं है। झारखंड सरकार जो है दिल्ली में जाके जंतर मंतर पर महुआ माजी देती है, भाषण देती है, तो वहां पर झारखंड में छात्र ये माने कि सब ठीक है, लेकिन झारखंड के बारे में ये नहीं बता पा रही है कि यहाँ पर किस तरह से जेपीएससी में धांधली किया जा रहा है। यही हेमंत सोरेन विधानसभा में आकर बोलते हैं कि भारत सरकार जो है, जो नई शिक्षा नीति है 2020, उसको हम लागू नहीं होने दे रहे हैं कोई भी कीमत पर। लेकिन यहाँ पर देख रहे झारखंड में क्या हो रहा है, लगातार यहाँ पर क्लोजर मर्जर के नाम पर 5,700 से अधिक विद्यालय को बंद किया गया है। माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ और सरकार को भी चेतावनी देना चाहता हूँ। आप 2003 से अभी तक 26 तक आयोग बैठी है और 2003 से जो पेपर लीक होते रहा है, बार बार होते रहा है, चाहे जेपीएससी का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे पीजीटी का हो, यहाँ ना मैट्रिक का, इंटर का पेपर लीक होता है। आखिर जब आपसे चलिए रहा है, आपसे संभालिए रहा है, इस्तीफा दे दीजिए। आप देखिए 26 साल में जेटर 2 बार हुआ है, 16 और 13 में। अब क्योंकि एनसीटी का रूल है प्रत्येक साल जेटर लेना, लेकिन सरकार नहीं ले रही है। कभी भाषा विवाद में, कभी बोलते हैं विसंगति हो गया, कभी रूल नहीं बना पा रही है, डोमिसाइल नीति लागू नहीं कर पा रही है। तो सरकार से जो छात्रों का मांग है, अभी वो इस्तीफा नहीं देते हैं। जो जिस तरह दिल्ली जंतर मंतर पर हुआ था, आखिर उसी तौर पर हम लोग बैठेंगे यहाँ। जब तक छात्र का मांग पूरा नहीं करेंगे तब तो यहाँ से हटेंगे नहीं। तो हम लोग बहुत से झेल रहे हैं, 30 साल हो गया, 30 साल प्लस हो गया, बहुत समस्या झेल रहे हैं। वो इसलिए हेमंत सोरेन के आग्रह करते हैं, आप जिस तरह एग्जाम लेते हैं सही से एग्जाम लीजिए। आप फेयर लीजिए। यहाँ ये नहीं कि यहाँ एक रात में पढ़ेगा नौकरी ले लेगा, ये नहीं चलेगा। लेना है तो फेयर लीजिए, नहीं तो फिर छोड़ दीजिए। आप सरकार में हट जाइए, आप गद्दी छोड़ दीजिए। बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। जब सबसे पहले हम लोग गांधी मैदान पहुंचे तो पुलिस की गाड़ी वहीं पहुंच गई और वहां हम लोग को प्रताड़ित किया गया। फिर जब वहां से हम लोग बीच रास्ते में बस मंगवाए तो पुलिस ने बस को रोक दिया और फिर हम लोग को वहां से हटने को मजबूर किया। फिर हम लोग ट्रेन से आए और ट्रेन बोला जाता ना कि संसाधन रोक सकती है, लेकिन हमारे हौसले, हमारे जज्बे को कभी कोई नहीं रोक सकती है। और अपने हौसले, अपने जज्बात को लेकर हम लोग राज्य पहुंचे हैं अपने हक और अपने अधिकार के लिए। देखिए, इसमें पॉलिटिक्स की कोई बात नहीं है। ना मैं पॉलिटिक्स के साथ हूँ, ना मैं किसी पार्टी के साथ हूँ। मैं स्टूडेंट के साथ हूँ। इस जेल के हम विरोध कर रहे हैं, इन लोग का राजनीति है। और मैं ना किसी पार्टी के साथ आई हूँ, ना मैं किसी पॉलिटिक्स के साथ आई हूँ। मैं सिर्फ स्टूडेंट के साथ हूँ। और जब एक लड़का लड़की आया तो किन्नर समाज इसलिए आया है, हमको भी अधिकार एक समय नहीं मिला है, तो मैं चाहती हूँ अपने छात्र का अधिकार। हमें 5.5 लाख किन्नर के समर्थन लेके आई हूँ। मुर्शिद, हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि किस तरह से छात्र जो है मुखर होकर सामने आ रहे हैं। झारखंड में पिछले कुछ वर्षों में जेएसएससी सीजीएल 2023, 14वीं जेपीएससी समेत कई भर्ती परीक्षाएं विवादों, पेपर लीक और कथित अनियमितताओं के आरोपों में घिरे हुए हैं। मुर्शिद, ऐसे में युवाओं का भरोसा लगातार कमजोर हुआ है। सरकार इस भरोसे को दोबारा कैसे बहाल करेगी? देखिए, लगातार जो है छात्र लोगों का आंदोलन रांची शहर में देखने को मिल रहा था। कई बार जो है छात्र लोग जो है आंदोलन में देखने को मिला, छात्र लोगों को लाठियां खानी पड़ी। इसको लेकर जो है छात्र लोग लगातार जो है विरोध करते रहे राज्य सरकार के ऊपर, लेकिन राज्य सरकार की ओर से छात्र लोगों को अनसुनी करते रहे। लेकिन आधा कोई तो आप देखिएगा कि जो लोग जेएसएससी या जेपीएससी का एग्जाम दे रहे थे, वो लोग आधा उम्र का अब ढल चुकी है। अब उनके अगर नौकरी भी जाएंगे तो कितने साल करेंगे, लगभग 3 साल 2 साल, उसके बाद तो रिटायर हो जाएंगे। ये सब मामले को लेकर काफी आक्रोश है। अगर ये सब करना ही था तो पहले कर लेता, उसके बाद जो है
जो निकलता तो राज्य सरकार की ओर से दी पाती, लेकिन राज्य सरकार की ओर से नहीं, तो इन लोगों को छात्र लोगों के बारे में सोचा गया। लगातार जो है छात्र लोगों का जीवन से खिलवाड़ किया गया। आधा छात्र लोग ऐसे ही आक्रोश में है, और जो 24 जिले से जो छात्र लोग पहुंचे वो तमाम लोग जो है आक्रोश में है, और आक्रोश के तहत जो है आज अल्बर्ट एक्का चौक पर जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और राज्य सरकार से मांग रहे हैं कि हम लोगों का गलती कहां पर है। हमारे माँ बाप बड़ी उम्मीद से पढ़ाया जाता है, बहुत पैसा खर्चा किया जाता है और बहुत टाइम लगता है। इसको लेकर जो है तमाम चीजों को लेकर जो है छात्र लोग जो है ये आवाज उठा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी सुनवाई कोई नहीं लेने वाले हैं। जी मुर्शिद, हमने ये भी देखा कि जेएलकेएम के नेताओं का विरोध किया गया, यहाँ तक कि छात्र किसी भी राजनीतिक पार्टी का हस्तक्षेप नहीं चाह रही है। क्या कुछ परिस्थिति रही जब राजनीतिक पार्टी से जुड़े लोग वहां पहुंचे? क्या कुछ रिएक्शन रहा छात्रों का? देखिए, कुछ जेएलकेएम के नेता लोग भी पहुंचे थे, लेकिन छात्र लोगों का साफ साफ इंकार करते हुए नजर आए, क्योंकि यहाँ पर कोई नेता, कोई अभिनेता जो है पहुंचकर राजनीति नहीं करेगी। इसके लिए जो है छात्र लोग जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद जेएलकेएम के नेता कुछ पहुंचे थे, उसके लेकर जो विरोध प्रदर्शन किए थे, और उसके बाद जो है छात्र लोगों के द्वारा जो है उनको बाहर निकाला गया हुआ, और ये जेएलकेएम के नेता खुद ही चले गए। ये बोले कि ये छात्र लोगों का आंदोलन है, आज छात्र लोगों का हम ये समर्थन करते हैं। इसके तहत जो है लगातार जो है अब छात्र लोग उग्र आंदोलन करने में कर रहे हैं। जी, क्या वहां जो आंदोलन चल रहा है वो धीरे धीरे करके छात्रों की संख्या बढ़ रही है? देखिए, 24 आप तो समझ सकते हैं कि 24 जिले से छात्र लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से जिस तरह से बताया जा रहा छात्र लोगों के द्वारा कि जिला प्रशासन की ओर से कहीं न कहीं और रोका जा रहा, तो उन लोगों के जहां रोक रहे हैं उन लोगों पर उतर रहे हैं, और उतरने के बाद जो है छात्र लोग ट्रेन से, पैदल, उसके बाद कहीं न कहीं ऑटो भाड़ा कर यहाँ जयपाल सिंह स्टेडियम पहुंच रहे हैं। अब देखना होगा कि जैसे जैसे समय ढलेगी वैसे वैसे छात्र लोग जो है और आते हैं या नहीं आते, ये तमाम बिंदुओं पर देखना होगा। जी, उसके साथ ही छात्रों की ओर से सरकार को क्या अंतिम संदेश दिया जा रहा है? क्या उन्होंने आंदोलन को और तेज करने की कोई रणनीति भी बनाई है? ये लगातार जो है कल जिस तरह से बताया जा रहा है कि आसू पार्टी का जो है छात्र आंदोलन देखने को मिलेगा। अब देखना होगा कि कल आसू पार्टी का जो जिस तरह से छात्र लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, उस तरह से छात्र लोगों का वो आंदोलन क्या खास रहेगी क्या नहीं, ये तमाम चीजों को लेकर जो है अब कल की निगरानी देखी जाएगी कि कल छात्र लोग जो है किस तरह से विरोध प्रदर्शन है, किस तरह से राज्य सरकार को देखने को झुकाने का काम करेंगे। जी मुर्शिद, आपसे आखिरी सवाल, अगर सरकार जल्द ठोस फैसला नहीं लेती तो क्या यह आंदोलन पूरे राज्य में और बड़ा रूप ले सकता है? और क्या सरकार छात्रों से सीधे संवाद कर कोई अस्थायी समाधान निकालने की दिशा में आगे बढ़ेगी? इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी तक जिस तरह से छात्र लोग आंदोलन कर रहे हैं उस तरह से अभी तक राज्य सरकार के ओर से कोई अधिकारी पुष्टि नहीं हुई है, नहीं तो कोई नेता, कोई अभिनेता यहाँ पर पहुंचे हैं। हालांकि अब देखना होगा कि जैसे जैसे समय पर टलेंगे वैसे से क्या राज्य सरकार के जो नेता है वो पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, ये तमाम चीज को लेकर जो है जैसे जैसे दिन ढलेंगे वैसे वैसे देखना होगा। लेकिन जिस तरह से छात्र लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है उस तरह से अब देखना होगा कि राज्य सरकार के ओर से कुछ एक्शन की जाती है या नहीं, या कुछ कार्रवाई की जाती है, या छात्र लोगों का जो बात है वो बात मान सकते हैं कि नहीं, ये तमाम चीजों को लेकर जो है अब देखना होगा। जी मुर्शिद, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल झारखंड की राजधानी रांची छात्रों की आवाज से गूंज रही है। हजारों युवा की भीड़ सिर्फ नौकरी नहीं मांग रही बल्कि व्यवस्था पर भरोसा लौटाने की मांग कर रही है। यह आंदोलन अब केवल जेपीएससी और जेएसएससी तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि यह उन लाखों युवाओं की उम्मीदों और भविष्य का सवाल बन चुका है जो वर्षों की मेहनत के बाद सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या सरकार छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी? क्या कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच होगी? क्या दोषियों पर कार्रवाई कर युवाओं का भरोसा बहाल किया जाएगा, या फिर यह आंदोलन आने वाले दिनों में और बड़ा जन आंदोलन बन जाएगा?
इन सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि झारखंड का युवा अब अपने भविष्य को लेकर चुप बैठने के मूड में नहीं है। उसकी एक ही मांग है, निष्पक्ष भर्ती, पारदर्शी व्यवस्था और मेहनत का न्याय। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।